आज माघ कृष्ण सप्तमी मंगलवार 25 जनवरी 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। यह नाथद्वारा से कांकरोली जाने वाले नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित मंदिर मंडल द्वारा संचालित लाल बाग है। कुछ वर्षों पूर्व यहाँ के लैंडस्केप में आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिसके कारण यह अति सुंदर हो गया है। यदि आप नाथद्वारा आए हैं और ठहरे हैं तो इस स्थल को भली भांति जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो एक बार यहाँ अवश्य जाइए। विशेष संदर्भ यह है कि आज नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दामोदर जी, जिन्हें दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है, उनका उत्सव है। इस उत्सव का सीधा संबंध यहाँ लालबाग स्थित श्रीमद वल्लभ संग्रहालय से है। इस संग्रहालय में श्रीनाथ जी से संबंधित कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है वह आपके समक्ष दृश्यमान है। यह वह रथ है जिसमें श्री जी श्री ब्रज से नाथ द्वारा पधारे थे। विक्रम संवत 1726 से 1728 के मध्य प्रभु श्रीनाथ जी ने ब्रज से श्रीनाथ द्वारा तक की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान यही रथ प्रभु श्रीनाथ जी के वाहन बने थे। इसका आज के दिवस से संबंध यह है कि आज श्री दामोदर जी का उत्सव है और श्री दामोदर जी वे ही हैं जो प्रभु श्री जी को ब्रज से नाथ द्वारा लेकर पधारे। और जिस लाल बाग में यह रथ रखे गए हैं वह स्थल सिंहाड़ तालाब के पेटे में स्थित है। इस रथ के अलावा श्री जी मंदिर की कुछ पुरातन वस्तुएं भी यहाँ रखी हुई हैं। बच्चों के खेलने कूदने के स्थल भी हैं, तो विहंगम दृश्यावली भी है। इन वस्तुओं में पुरातन चक्की भी यहाँ रखी हुई है, पालकी भी रखी हुई है। इसी चक्की में प्रभु की सेवार्थ अन्न को पीसा जाता था। समय परिवर्तन के साथ ही आज यह चक्की यहाँ संग्रहालय में रखी हुई है। यदि आपको प्रभु श्री जी के ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन करने हैं, विहंगम दृश्यों का अवलोकन करना है तो लालबाग आइए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यह दृश्यावली सावन भादो की है जो पूर्व के लैंडस्केप में भी स्थित थी। श्री जी दर्शन के उपरांत आपके लिए यह स्थल बहुत दर्शनीय हो सकता है। प्रभु श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा पधराने वाले रथों के दर्शन आप प्रभु श्री जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। यह रथ प्रीतमपोल द्वार से मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात आपको एक विशेष कक्ष में दृश्यमान हो सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये रथ भी प्रभु श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा पधराने वाले रथों में शामिल हैं। कल राष्ट्रीय बालिका दिवस था। इस अवसर पर प्रभु श्री जी के कृपा पात्र वैष्णव के सहयोग से दिव्य शंखनाद परिवार द्वारा जरूरतमंद बालिकाओं को शैक्षणिक सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसके विशेष दृश्य हम प्रभु श्री जी के दर्शन के पश्चात देखेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। अष्टमी का क्षय होने के कारण आज सप्तमी को श्री जी में
नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलका श्री बड़े दामोदर जी, जिन्हें दाऊजी महाराज भी कहते हैं, उनका उत्सव है। आपका जन्म विक्रम संवत 1711 में गोकुल में हुआ था। आपके चरित्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण आपको सदैव याद किया जाता है। जो सबसे पहली विशेषता है वह यह है कि आप सदैव अदरक एवं गुड़ अपने साथ रखते थे एवं अरोगते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह दोनों ही सामग्रियां मानव देह के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं और इसी भाव से श्री जी को आज विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपके जीवन में उपनयन संस्कार के समय आपके पितृचरण श्री लाल गिरधर जी महाराज को घायल कर दिया गया था और आप नित्य लीला में पधार गए थे। इसके अलावा तत्कालीन मुगलिया सल्तनत के आतंक से भी वातावरण दूषित था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं श्री जी की इच्छा व्रज छोड़ने की होने से आपने अपने तीनों काकाओं श्री वल्लभ जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोविंद जी से विचार विमर्श किया और गंगाबाई को साथ में रखकर विक्रम संवत 1726 की आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को रथ में श्री जी को पधराकर ब्रज को छोड़ा। वर्तमान में श्री जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक के जो हम दर्शन करते हैं वह आप ही की बैठक है। आपके तीनों काकाओं श्री काका वल्लभ जी की बैठक श्री वनमाली जी मंदिर में है, तो दूसरे काका जी श्री बालकृष्ण जी की बैठक श्री मदन मोहन जी के मंदिर में है और तीसरे काका श्री गोविंद जी की बैठक वर्तमान के प्रीतम पोल स्थित भट्ट जी के यहाँ है। यह तीनों ही स्थल प्रभु श्री जी के संबंध में ऐतिहासिक स्थल हैं। श्री जी की इच्छा एवं आज्ञानुसार यात्रा करते हुए विक्रम संवत 1728 माघ कृष्ण पंचमी को सिंहाड़ गांव आप पधारे और यहीं विराजे। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को श्री जी के पाटोत्सव के दिवस मंदिर सिद्ध होने से पूर्व प्रभु वर्तमान के खर्च भंडार में विराजे एवं वर्तमान पाठ पर चैत्र कृष्ण द्वितीया पाठ को विराजित हुए। तब से अब तक प्रभु श्री जी सिंहाड़ ग्राम में ही विराजित हैं, जिसे हम श्रीनाथ द्वारा के नाम से पहचानते हैं। आज आपका उत्सव होने के कारण श्री जी के सेवा क्रम में आज सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। साथ ही आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और 2 समय की आरती थाली में की जाती है। गद्दल रजाई लाल बड़े बूटा के प्रभु को धराए जाते हैं। भोग सेवा के तहत श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी अरोगाई जाती है। आज ग्वाल भोग में ही विशेष रूप से केसर युक्त संजाब, जिसे गेहूं का रवा भी कहते हैं, उसकी खीर व श्रीखंड वड़ा भी अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाक का रायता एवं सखड़ी में आधा प्रकार अर्थात अदरक की विविध सामग्रियां जैसे अदरक का शाक व अदरक के गुंजा, इसके साथ अदरक भात आदि अरोगाए जाते हैं। आज श्री जी को अदरक के गुंजा भी अरोगाए जाते हैं, जो आज के अतिरिक्त केवल घर के 56 भोग के दिन ही अरोगाए जाते हैं। उत्सव भोग के रूप में भी प्रभु को आज अदरक की विशेष सामग्रियों के तहत अदरक के रस से युक्त केसरी मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं तथा आज अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर गुड़ की बूंदी के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। यह दोनों सामग्रियां भी श्री जी को वर्ष भर में केवल आज के अतिरिक्त मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को घर के 56 भोग के दिन ही अरोगाई जाती हैं। आज श्री जी की सेवा में साज सज्जा के तहत कत्थई रंग की मखमल के आधार वस्त्र पर सुनहरी रेशम से सुसज्जित कलाबत्तू के काम वाली पिछवाई सजाई जाती है। हाशिया के ऊपर भी कत्थई एवं श्याम रंग की सुंदर सज्जा की गई है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के एक पड़गा पर बंटा जी में बीड़ा व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी तो धरी ही जाती हैं।
श्री जी के वस्त्र दर्शन करें तो आज श्री जी को लाल रंग की खीन खाप का सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं मलमल का पटका धराया जाता है। मोजा जी इसी रंग के टकमा हीरा के धराए जाते हैं तो ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का, चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मिलवा धराए जाते हैं जो प्रधानतया हीरा, मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ के स्वर्ण के होते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो जड़ाव हीरा की कूल्हे के ऊपर सिरपेच, स्वर्ण का जड़ाव का घेरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उत्सव की हीरा की चोटी जी धराई जाती हैं तो श्री कंठ में नीचे पदक, ऊपर हार, माला आदि भी धराए जाते हैं। कली कस्तूरी आदि की सभी माला जी धराई जाती हैं तो फूल घर से सिद्ध होकर आने वाली गुलाबी गुलाब की एवं पीले पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि जड़ाऊ धराए जाते हैं। आरसी प्रभु को श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। खेल के साज में आज पट प्रतिनिधि का वो गोटी सोने की बड़ी जाली की आती हैं। राग सेवा में मंगला में आज भली हो कीनी लाल गिरधर, राजभोग में सेवक की सुख रास सदा, आरती में राखी हो अलक बिच बिच, शयन में तेरी हो बल बल जाऊं छबीले, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग रोगाया जाता है। आज मेवाड़ की इस वीर भूमि पर प्रभु श्री जी के हम दर्शन कर पा रहे हैं तो उसमें बड़े दामोदर जी महाराज का बहुत अधिक महत्व है। अतः आप सभी को श्री दाऊ जी महाराज के उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। यह नाथद्वारा के पास स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र के दृश्य हैं, जहाँ पर कल दिव्य शंखनाथ परिवार की बालिकाओं तथा अन्य सदस्यों द्वारा जरूरतमंद बालिकाओं को शैक्षणिक सामग्रियों का वितरण किया गया। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी के अनन्य भक्त एवं वैष्णव NRI अमेरिका निवासी श्री मनीष भाई की भावना थी कि बालिका शिक्षा में कुछ योगदान किया जाए और उनकी इस भावना को प्रभु श्री जी ने भी आशीर्वाद प्रदान किया। उनकी भावना के अनुसार दिव्य शंखनाथ परिवार के सदस्यों द्वारा इन नन्ही मुन्नी बालिकाओं को, जिनकी संख्या 50 थी, वर्ष भर के लिए शैक्षणिक सामग्री तथा प्रभु के प्रसाद सहित मास्क आदि का वितरण किया गया। उल्लेखनीय यह है कि जहां शैक्षणिक सामग्री में वर्ष भर के लिए नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, पाउच, बैग आदि वितरित किए गए तो सर्दी से बचाव के लिए उनको ऊनी स्वेटर भी वितरित किए गए, जिनके साथ स्कूल में पहने जाने वाले बालिकाओं के शूज़ एवं मोजे भी उपलब्ध कराए गए, जिन्हें स्थानीय निवासियों तथा शिक्षिकाओं के सहयोग से प्रेम पूर्वक वितरित किया गया। उल्लेखनीय यह भी है कि यह सभी सामग्री इन बालिकाओं के लिए जो प्राथमिक से मिडिल क्लास तक की हैं, वर्ष भर के लिए पर्याप्त हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित शिक्षक जनों ने इस कार्य के लिए वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया एवं बधाई दी कि उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए इतना परिश्रम किया और फंड उपलब्ध करवाया। स्थानीय निवासियों तथा शिक्षक गणों ने दिव्य शंखनाथ परिवार के सदस्यों का स्वागत अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर
एनआरआई वैष्णव श्री मनीष भाई की भावना के अनुसार प्रभु श्री जी के प्रसाद का वितरण सभी बालकों, शिक्षक गणों, स्थानीय निवासियों को किया गया। इसके साथ में कोरोना से बचाव के लिए उपायों का दिशा निर्देश बताते हुए उन्हें मास्क का वितरण भी किया गया। ये सभी बालिकाएं वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय के स्तर से मिडिल क्लास अर्थात 8वीं तक की पढ़ाई कर रही हैं। प्रभु श्री जी का आशीर्वाद इस रूप में भी रहा कि पता न होते हुए भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह आयोजन संपन्न हुआ। बाद में जानकारों ने बताया कि आज तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है। जरा बालिकाओं की प्रसन्नता देखिए। और ये कहना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए इतना सब किया, उसके लिए धन्यवाद। दिव्य शंखनाथ परिवार को यह अवसर प्रदान करने के लिए एनआरआई वैष्णव श्री मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी चाहें तो अपने जीवन के शुभ अवसरों को इस प्रकार के आयोजनों से पवित्र कर सकते हैं। साथ ही प्रभु द्वारा प्रदत्त समृद्धि का सदुपयोग भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सुघर सहेली मिल आवो गावो मंगल गीत। राग नायकी, ताल आड़ा चौताल। आ आ आ सुघर सुघर मिल आवो गावो मिल आवो गावो मंगल गीत। सुघर पुत्र भयो श्री वल्लभ प्रभु के जिन चाख्यो जिन चाख्यो नवनीत। सुघर सुघर आंगन मोतीन चौक पुरा
गीत सुगर सहे सुगर सहे मिल आऊगा वो मिल आऊगा वो मंगल गीत सुगर सहे पोष असीत नौमी को शुभ दिन पोष असीत नौमी को शुभ दिन लगे सरस जासी श्री विठ्ठल गिरिधारी कृपा निधि श्री विठ्ठल गिरिधारी कृपा निधि बाजे बजावो बाजे बजावो जीत सुगर सहे सुगर सहे मिल आऊगा वो मिल आऊगा वो मंगल गीत सुगर सहे पोष असित नौमी को शुभ दिन लगे सरस जासी श्री विठ्ठल गिरिधारी कृपा निधि बाजे बजाओ बाजे बजाओ बाजे बजाओ जीत सुगर सहे सुगर सहे सुगर सहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।